अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ज़ुबान के कुछ मर्ज़ के बारे में, जिसके ऊपर ज़ुबान के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, लेशंस बन जाते हैं, धब्बे से बन जाते हैं। इसको हम जियोग्राफिकल टंग या मैप टंग कहते हैं। ऐसा फील होता है जैसे ज़ुबान के ऊपर नक्शे बने हुए हैं। ठीक है जी। इंसुलर टंग भी इसको कहते हैं कि जैसे जजीरा नुमा ज़ुबान होती है। कुछ लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ज़ुबान के ऊपर ये पैचेस जो बने हुए हैं, पता नहीं ये क्या हो गया। तो नाज़रीन, ये जो मसला होता है ये इतना पेचीदा नहीं होता और ना ही ये इतना ज़्यादा सीरियस मामला होता है। होता क्या है कि ज़ुबान के जो ऊपर वाली सतह है उसके ऊपर कुछ पेपलाई होते हैं, एक बाल नुमा और उबार से होते हैं। वो ये काम करते हैं कि जब हम खाना चबाते हैं, खुराक को चबाते हैं, तो वो खुराक को स्लिप नहीं होने देते और उनको दांतों के नीचे रखते हैं। ये इनका काम होता है। तो अगर इनमें स्वेलिंग हो जाए या इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो बाज़ का इनका साइज़ बढ़ जाता है, इनलॉर्ज हो जाते हैं और उसकी वजह से ये मसला होता है। और पैच जो होते हैं इनके किनारे जो हैं वो येलोश भी होते हैं या वाइट होते हैं और एक जगह पे बाज़ का एक पैच जो है वो ठीक हो जाता है, फिर वो पैच जो है दूसरी जगह पे बन जाता है। इसीलिए इसको बिनाइन माइग्रेटरी गुलाइटिस कहते हैं। यानी ये जगह बदलते रहते हैं, कभी एक जगह पे पैच बन गया, कभी दूसरी जगह पे पैच बन गया। तो इस तरह की इसमें कंडीशन होती है। और इससे कहने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये ज़्यादा कोई पेचीदा मामला नहीं है। इसमें अगर इसकी वजह की बात करें तो कोई ख़ास वजह इसकी मालूम नहीं हो सकी। बाज़ का इन्वायरमेंटल चीज़ें जो होती हैं, हार्मोन की चेंजेस जो होती हैं, वो इसको ट्रिगर करती हैं और उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो बनती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। नाज़रीन, होम्योपैथी में 58 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस तरह मैप टंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर ज़ुबान के ऊपर नक्शे बने हुए हैं तो उनमें से कोई एक मेडिसिन जो है वो मरीज़ के लिए तजवीज़ की जा सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 4 नुमायाँ मेडिसिन आपको बताऊंगा जो इस मसले के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और उनका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है ज़ुबान के ऊपर। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम मेडिसिन जो है ये मुंह की झिल्लियों और ज़ुबान के ऊपर और नाक की झिल्लियों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है और अक्सर औक़ात ये इस्तेमाल होती है। लेकिन पेस्ट जो बने होते हैं ज़ुबान के ऊपर या मैप जो बना होता है उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसकी वजह ये है कि ये पेपिलाई के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है, क्योंकि अगर पेपिलाई जो हैं वो ख़राब हों, उनमें स्वेलिंग हो जाए, उनमें इन्फेक्शन हो जाए और तो फिर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ज़ुबान के ऊपर बाज़ का आपने देखा होगा कि इस फेस सी तय बनी हुई होती है, एक तय चढ़ जाती है उसके ऊपर, तो वो भी इन पेपिलाइज की वजह से होती है। और बाज़ का ज़ुबान के ऊपर फिशर्स बने होते हैं, अगर दर्जें पड़ी हुई होती हैं, अगर क्रैक्स आए हुए होते हैं, तो भी कालीबाइक्रोम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद की मेडिसिन जो है वो है, हाँ एक और चीज़ है, अगर कब्ज़ हो और उसके साथ ज़ुबान के ऊपर ये पैचेस बने हों तो फिर कालीबाइक्रोम को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह नेट्रम्योर जो है दूसरे नंबर पे आ रही है और ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये ज़ुबान की अगर प्यास भी नहीं है मरीज़ को और ड्राइनेस फील हो रही है और ज़ुबान के ऊपर एक तय चढ़ी हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये तय जो होती है ये बेसिकली उन पेपिलाइज की जो इन्फेक्शन और उनकी ख़राबी, उनकी सोजिश की वजह से होती है। तो अगर इस तरह का इशू है या इंसुलर टंग है, उसके ऊपर नक्शे बने हुए हैं और मरीज़ को प्यास कम लग रही है, तो ये, और अगर ख़ास तौर पे जो टंग की अरप्शन है उस पर रिंगवर्म बनी हुई है, तो नेट्रम्योर को कभी नहीं भूलना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आ रही है वो है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ्यूरिकम एसिडम इसका पूरा नाम है। अगर ज़ुबान के ऊपर छाले बने हुए हैं, ज़ुबान के ऊपर तय चढ़ी हुई है और ये तय जो है ये ज़्यादा थिक है और एक मैल भी इसको आप कह सकते हैं, तो या ज़ुबान के ये हेयर्स और पेपिलाइज जो हैं ये स्वेल कर गए हैं, उनका साइज़ बढ़ गया है, तो फिर आप नेट्रम सल्फ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तय होती है ये बेसिकली केराटिन की वजह, एक मादा होता है उसकी वजह से बनती है और
जियोग्राफिकल टंग जो है या मैप टंग जो है उसके लिए नेट्रम सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़बरदस्त काम करती है। चौथे नंबर पे जो मेडिसिन आ रही है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ वो है ट्रेक्साकम। ट्रेक्साकम बेसिकली ये डेंड्रियन से बनती है, ये जिगर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और अगर मरीज़ को जिगर का कोई इफ़ेक्ट है और उसके साथ उसकी ज़ुबान के ऊपर पैचेस बने हुए हैं, उसकी ज़ुबान जो है वो इंसोलर है और उसके ऊपर मैल की तह चढ़ी हुई है, तो और हाँ एक नुमाया बात जो है वो ये है कि इस दवा के अंदर मरीज़ की ज़ुबान जो होती है वो बहुत ज़्यादा हसास होती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम हो, ज़ुबान कांपती हो, दर्द करती हो, तो फिर आप ट्रेक्साकम को कभी ना भूलें। ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो नाज़रीन ये सारी मेडिसिन आप मदर टेंशन से लेके 30, 200 और 1 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मरीज़ की जो ससेप्टिबिलिटी है, उसकी मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होगा। अस्सलाम वालेकुम।